सबसे लगातार और लगातार बिल आते थे, हम लोग जमा करते थे। आज ये जब से अडानी जी पहुंच गए तुम्हारे यूपीसीएल में, पता नहीं हो क्या रहा है ये। बागेश्वर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के खिलाफ अब सरयू घाटी के ग्रामीणों ने आर पार की जंग छेड़ दी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी के नेतृत्व में लामबंद हुए सूपी रेखाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने सीधे विभागीय दफ्तर का रुख किया और अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता का घेराव किया। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जहां हर सवाल के बदले सिर्फ गोलमोल जवाब मिले। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि डिजिटल युग में भी विभाग की लापरवाही का शौक आम जनता को झेलना पड़ रहा है। यह गुस्सा सिर्फ सरयू घाटी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बागेश्वर में इस समय बिजली के बिल आम उपभोक्ताओं के लिए किसी डरावने सपने जैसे बन गए हैं। आम घरों में जहां बमुश्किल 2-4 पंखे और बल्ब जलते हैं, वहां 50-60 हजार से लेकर सीधे 1 लाख रुपए तक के बिल थमा दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस भारी भरकम वसूली पर जनता ने हंगामा किया तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बेहद गैर जिम्मेदाराना दलील दी। विभाग का कहना है कि यह मीटर रीडिंग की त्रुटि है और पहले कम रीडिंग दर्ज की गई थी, जिसका संचित भार अब भेजा गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने कहा कि अब सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिन मीटर रीडरों और एजेंसियों को सरकार जनता के टैक्स के पैसे से मोटा वेतन देती है, उनकी घोर लापरवाही का हर्जाना कोई गरीब काश्तकार या आम नागरिक अपनी जेब काट कर क्यों भुगते। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था का स्याय पहलू यह है कि गलती विभाग की है, लेकिन सजा जनता काट रही है। यूपीसीएल की इस तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज हजारों गरीब उपभोक्ता दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पहले तो उन्हें डराने वाले बिल थमा दिए जाते हैं और फिर उन बिलों को ठीक करवाने के लिए उन्हें दिहाड़ी छोड़कर किराया फूंक कर अधिकारियों की चौखट पर गिड़गिड़ाना पड़ता है। सरयू घाटी के ग्रामीणों का यह आक्रोश पूरी तरह नीति संगत और जायज है। जनता अब आर पार के मूड में है और सरकार से सीधे पूछ रही है कि आखिर इस डिजिटल लूट और मानसिक प्रताड़ना का असली जिम्मेदार कौन है और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। आज हम हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या, जिससे आम जनमानस परेशान है और 1000 से 500 रुपए का किराया खर्च कर इस विद्युत विभाग के ऑफिस में आ रहा है। 2010 से हम सरयू घाटी के लोग बिजली का उपभोग कर रहे हैं। जब पहले हमारे वहां ओरेडा से बिजली आती थी, जिसमें 10 रुपए बल्ब हम लोग देते थे। आज उसके बाद पिछले 3 साल से 4 साल से एक नई परेशानियां विद्युत विभाग के द्वारा हमको यहां पर लाई जा रही है। इन जितने भी ग्रामीण हैं, सबने अपने बिजली का बिल नियमापूर्वक दिया। जैसे जैसे बिल आया वैसे वैसे उस बिल का भुगतान किया। अब ये उस जो प्राइवेट एजेंसी जो इनका बिल लेती थी, उसको उत्तराखंड विद्युत विभाग ने करोड़ों रुपए का भुगतान उन प्राइवेट एजेंसी के लोगों को किया है। और आज ये कहते हैं इस बात को लेकर कि मीटर रीडर ने मीटर का बिल गलत आपको दे दिया। आज गरीब उपभोक्ता के पास जिसके घर में एक बल्ब जल रहा है, ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए का बिल भेजा है उनके पास में, 40,000 का बिल भेजा है गरीब परिवारों के लोगों को, 20,000 42,000 का बिल भेजा है। आज जब विद्युत विभाग में आकर हम लोगों ने इस बात की जानकारी चाही, तो ये जानबूझकर स्मार्ट मीटर की बात हम लोगों से कर रहे हैं। ये बनिए की दुकान है विद्युत विभाग, जो हम उसके कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं। हमको इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आज तक 2010 से जो हम विद्युत उपभोग कर रहे थे, आज तक हमारे बाप दादाओं के समय से हमारे 2010 से जितने भी लोग रहे, सबके प्रॉपर बिजली के बिल आते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जब से सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर जो चर्चाएं लोगों के बीच में करी हैं, तो आज जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ये विद्युत बिल आज लोगों के खराब किए जा रहे हैं। आज वही किस्सा इनके बीच में हो गया। एक व्यापारी, एक होटल व्यवसायी 1 रुपए में रोटी बेचता था, वो राजा के पास गया। उसने कहा साहब 1 रुपए में मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तो राजा ने कहा 2 रुपए कर दो। 1 रुपए की रोटी 2 रुपए की हो गई। जनता चिल्लाती रही। राजा ने कहा अच्छा होटल वाले, तो 1 रुपए का रोटी 2 रुपए कर दी, ऐसा करो ना तुम्हारी ना इनकी, इसको 1.5 रुपए कर दो। ये बिलों का हाल भी वही होने वाला है। जो 50,000 का बिल इनका आया है, इसको 25,000 करेंगे। उसके बाद मीटर में कहेंगे MRI करेंगे, इसकी मीटर 100 रुपए की चेक मीटर रसीद लगा के चेक मीटर लगाएंगे। उन जिन विषयों के बारे में हमारी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग जानते नहीं कि उस मीटर में क्या चल रहा है। तो इसके लिए एक विशेष कमेटी सरकार को बनानी चाहिए। इसमें उच्चतम न्यायालय के माध्यम से, उसमें सिटिंग जज के माध्यम से विद्युत विभाग का उत्तराखंड में सबसे बड़ा घोटाले के तौर पर यह निकल के आएगा कि किस तरीके से आम गरीब को, जो नारा दे के आए थे कि गरीबी मिटाएंगे,
आज उनके क्रियाकलापों को देखकर लग रहा है कि ये गरीबों को मिटाने वाली सरकार है। मैं आप सबको चेताना चाहता हूं कि 10 तारीख तक का समय हमने सूपी के लिए लिया है। उस दिन ये लड़ाई वार या पार की होगी, या वो विद्युत कनेक्शन हम लेंगे या अपने बुजुर्गों की तरह हम छिलके लगा के अपना जीवन यापन करेंगे, और इसके लिए सरकार तैयार रहे।